बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मास्टरमाइंड्स। कैसे हैं सब लोग? आप लोग ठीक ठाक हैं जी? तो बेटा आज का लेक्चर जो है ना वो है हमारा एक्सरसाइज 2.6 का। अच्छा, ये जो आज वाली एक्सरसाइज है ये 10 मिनट में हो जानी है, ठीक है? मतलब इतनी आसान एक्सरसाइज है। तो ये जो एक्सरसाइज है मेरे हिसाब से होता है, हमें उसने जहमत की है देने की, मतलब दो दो तीन तीन लाइनों के आंसर्स हैं। तो बड़ी ही आसान एक्सरसाइज है, जस्ट 10 मिनट की ये वीडियो देख लो जी आपकी 2.6 डन हो जाएगी, ठीक है? विद इन 10 मिनट्स ये वीडियो आज की बहुत ही छोटी सी है, 10 मिनट में 2.6 हमारी तैयार हो जाएगी, ठीक है? तो एक्सरसाइज 2.6 बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जी। तो एक्सरसाइज 2.6 इसमें करना क्या है, एक लाइन में जवाब दे देता हूँ। आपको एक फॉर्मूला दिया जाएगा, ठीक है? उसमें आपको कुछ वेरिएबल्स गिवन होंगे, आपको कहा जाएगा कि इस वेरिएबल को सब्जेक्ट बना दो, मतलब उसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ठीक हो गया? तो सब्जेक्ट बनाने का मतलब क्या है कि अगर फार्मूला एफ में है तो आपको कहेगा जी सब्जेक्ट सी बनाओ, मतलब फार्मूला सी में बना दो, सी की कीमत निकाल के दे दो। तो आपने जस्ट वेरिएबल्स को सब्जेक्ट्स बनाना है। ये छोटी क्लासों में इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, 5वीं 6वीं क्लास में। तो ये बड़ी ही आसान सी हलवा एक्सरसाइज है। चलो जी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.6। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1, मेक एफ द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, सी सेंटीग्रेड का फॉर्मूला है 5/9 इंटू एफ माइनस 32। इस फॉर्मूला में हमने एफ की कीमत निकालनी है, मतलब पहले सब्जेक्ट है सी, अब हमने सब्जेक्ट बनाना है एफ को, ठीक हो गया? तो सीधा सा काम है, ये फॉर्मूला है सी इज इक्वल टू 5/9 एफ माइनस 32। सबसे पहले ये 9 जो है ना ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, सी के साथ क्या हो गया, इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, 9 सी हो गया, 5 इंटू एफ माइनस 32 रह गया। अब इस 5 को ले जाना है राइट साइड पे, राइट से लेफ्ट साइड पे, तो ये बन गया 9/5 इंटू सी। तो f की कीमत अब हमने निकालनी है, तो यहाँ पे -32 पड़ा हुआ है। अब इस -32 को भी राइट साइड पे ले जाओ तो क्या हो जाएगा, प्लस का 32। लो जी f की वैल्यू आ गई 9/5 c प्लस 32। अब ज़रा इसको अरेंज कर दो, क्या है फॉर्मूला, अब इसको इधर लिख दो, तो f सब्जेक्ट बन गया, किसके इक्वल आ गया, 9/5 इंटू सी प्लस 32। लो जी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। सी सब्जेक्ट था, अब हमने किसको सब्जेक्ट बना दिया, हमने एफ़ को बना दिया, मतलब एफ़ की कीमत निकाल लेनी है, ठीक है? चलो आसानी से ये अगले क्वेश्चन होते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का आपको फॉर्मूला मालूम है, आई इज इक्वल टू पी आर टी, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब ए पार्ट क्या है, मेक पी द सब्जेक्ट, मतलब इस फॉर्मूला में से पी की कीमत निकालो। तो हम इसको पी आर टी को इस तरफ लिख लेते हैं और इंटरेस्ट वाला आई जो है इसको इस तरफ लिख लेते हैं, ठीक है? तो अब P की वैल्यू निकालनी है, आर टी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो P की वैल्यू क्या आ गई, P इज इक्वल टू आई ओवर आर टी। लो जी P सब्जेक्ट बन गया, ठीक है? बस इतना सा काम करना है। अच्छा बी पार्ट, इसमें कह रहा है T को सब्जेक्ट बनाओ। अब फॉर्मूला वही है पी आर टी इक्वल टू कैपिटल आई। अब इसमें से T की कीमत निकालनी है, P और R को ले जो राइट साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो T की कीमत क्या आ गई, आई ओवर पी आर। तो T क्या बन गया, T सब्जेक्ट बन गया, ठीक हो गया? तो ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है मेक ए द सब्जेक्ट। अब इस फॉर्मूला S इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें हमने A को सब्जेक्ट बनाना है, ये मतलब A की कीमत निकालनी है, ठीक हो गया? तो देखो सबसे पहला स्टेप S इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबसे पहले ये जो n माइनस 1 इंटू डी है इसको ले जाओ लेफ्ट साइड पर, तो ये क्या हो जाएगा, इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो s माइनस n माइनस 1 इंटू डी किसके इक्वल आ गया, 2a को। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब इसको जब इधर ले जाओगे तो ये इस पर डिवाइड हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई, s माइनस n माइनस 1 इंटू डी ओवर 2। तो देखो a हमारा सब्जेक्ट बन गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई, s माइनस n माइनस 1 इंटू डी। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है? समझ आ गया? ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर
4 पे आ जाओ। द वॉल्यूम वी ऑफ अ सिलेंडर इज गिवन बाय द फॉर्मूला। किसी सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसको आपको ये गिवन है, v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो किसी भी सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है, अब सिलेंडर आपको मालूम है क्या होता है, तो ये इस तरह ये होता है सिलेंडर। अब इसका ये जो रेडियस है ये r होता है, तो इसके बेस का एरिया निकालते हैं और इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है वॉल्यूम। मतलब ये आपको फॉर्मूला गिवन है, तो आपने सिर्फ इसमें आर को एच को सब्जेक्ट बनाना है। किसको बनाना है? एच को सब्जेक्ट। तो v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच ऐसे लिखा हुआ है, हम ऐसे करते हैं पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वी, इसको इधर लिख लेते हैं, v को उधर लिख लेते हैं, तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी लगा दी, a इज इक्वल टू बी इक्वल और b इज इक्वल टू a। अब यहाँ से h की वैल्यू निकाल ली, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो ये इधर जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो h की वैल्यू क्या आ गई? v ओवर पाई आर स्क्वायर। तो ये h क्या बन गया? इस फॉर्मूला का सब्जेक्ट बन गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजॉइड। ट्रेपीजॉइड क्या होती है? ऐसी 3 डायमेंशनल फिगर जो ट्रेपीजियम की हेल्प से मिलके बने। ठीक है, तो ट्रेपीजियम क्या होती है? ये ट्रेपीजियम होती है। अगर मैं एक ट्रेपीजियम और ले लूँ तो ये क्या बनेगी? ये बनेगी ट्रेपीजॉइड। तो ट्रेपीजॉइड का आपको एरिया गिवन है, ठीक है, आपको ए की वैल्यू गिवन है 1/2 h इंटू b1 प्लस b2। अब मेक h द सब्जेक्ट। अब इसमें h को सब्जेक्ट बनाना है, तो इसको मैं लेफ्ट साइड पे लिख लेता हूँ 1/2 h b1 प्लस b2 इज इक्वल टू a। तो यहाँ से सबसे पहले ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो रहा है इधर, तो इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। क्या रह गया? h इंटू b1 प्लस b2। अब b1 प्लस b2 को इधर ले जाओ, डिवाइड हो गया। लो जी, h की वैल्यू क्या आ गई? विच इज़ 2a ओवर b प्लस, तो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। तो ये इजी सी एक्सरसाइज है, जस्ट आपने इस तरह सब्जेक्ट्स बनाते जाना है। अब इसमें देखो y इज गुड mx प्लस सी है, इसमें किसको सब्जेक्ट बनाना है? x को। y इज गुड mx प्लस सी है, mx प्लस सी को इधर लिख लिया, y को मैंने इधर लिख लिया, क्योंकि मैंने c की x की वैल्यू निकालनी है। तो c उधर चला गया, कि क्या हो गया? माइनस, तो mx इक्वल आ गया y माइनस सी। अब m इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई? y माइनस सी ओवर m। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, पेरीमीटर p ऑफ अ रेक्टेंगल इज। किसी भी रेक्टेंगल के पेरीमीटर का आपको फॉर्मूला मालूम है, 2 इंटू लेंथ प्लस विथ। मेक लेंथ द सब्जेक्ट, इसमें लेंथ को सब्जेक्ट बनाना है, तो p इक्वल है 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू, लेंथ प्लस विथ। इसको इधर लिख लो, 2 इंटू लेंथ प्लस विथ इज इक्वल टू p। सबसे पहले ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, तो L प्लस डब्ल्यू किसके इक्वल आ गया? P ओवर 2 के। अब W को राइट साइड पर ले जाओ, तो L इक्वल आ गया P ओवर 2 माइनस W। 2 एलसीएम ले लो, तो P माइनस 2W इज़ द वैल्यू ऑफ लेंथ। तो लेंथ को सब्जेक्ट बना दिया, तो लेंथ की वैल्यू आ गई P माइनस 2W ओवर 2 के। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 2 लाइनों का है। द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल 4x। पैराबोला की इक्वेशन आपको मालूम है, ये इक्वल होती है y स्क्वायर टू 4x। x को सब्जेक्ट बनाना है, y स्क्वायर टू 4x है, इसको लिख सकते हो 4x इज इक्वल टू y स्क्वायर। सिर्फ x को इधर रखना है, 4a को राइट साइड पे ले जो मल्टीप्लाई और इधर आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आंसर आ गया? y स्क्वायर ओवर 4a। तो यहाँ से x सब्जेक्ट बन गया। चलो जी, question number 9, if a p is equal to s minus c where s is selling price, c is cost price, make s as subject of equation। इसमें p प्रॉफिट होता है, s सेलिंग प्राइस है, c कॉस्ट प्राइस है, तो p इक्वल है s माइनस c के। हमने s की वैल्यू निकालनी है, तो s माइनस सी इधर लिख लो इक्वल टू p, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो माइनस c है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। लो जी, s सब्जेक्ट बन गया, s इज इक्वल टू p प्लस सी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। लो जी, क्वेश्चन एक्सरसाइज खत्म भी हो गई। वॉल्यूम ऑफ द
ये वॉल्यूम आपको गिवन है v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें आपको h को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, किसको सब्जेक्ट बनाना है, h को। तो v इक्वल है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। तो इस तरह हम किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते हैं। तो अब 1/3 पाई आर स्क्वायर को इधर लिख लो इज इक्वल टू v। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब हमें h को सब्जेक्ट बनाना है, h को छोड़ देना है, पाई आर स्क्वायर को राइट साइड पर ले जाओ। तो h की वैल्यू क्या आ गई, 3ev पाई आर स्क्वायर। तो ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो ये देखो जी सौखी सी एक्सरसाइज है, जस्ट ये मेरे ख्याल से तो ज़हमत ही की है उसने देने की। इसमें से क्या शॉर्ट आएगा, इसमें से MCQ ही पूछ सकता है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट हो गई। तो अब हमारी एक एक्सरसाइज रह गई चैप्टर 2 की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर 2.7 का होगा, तो उसमें मैं आपको 2.7 की वर्ड प्रॉब्लम समझाऊंगा। ठीक है, समझ आ गई हो, कमेंट्स ज़रूर किया करें। कमेंट्स में लिखना है सर एक्सरसाइज डन या अंडरस्टूड या एक्सरसाइज समझ आ गई सर जी। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा 2.7 का।